राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की और बात कर लेते हैं पहली खबर की। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी ने अचानक अपने कार्यक्रम में बदलाव किया। पीएम मोदी से जर्मनी के लिए रवाना हो गए। मोदी जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल से मुलाकात करेंगे। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर लंदन पहुंचे नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अचानक अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है। पीएम नरेंद्र मोदी लंदन में जर्मनी के लिए रवाना हो गए हैं। मोदी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत ने ये साफ कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का पड़ोसी मुल्क प्रधानमंत्री खाकान अब्बासी से मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री चोंग में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को ही ब्रिटेन पहुंचे हैं। भारत और पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्रियों ने पिछली बार दिसंबर 2015 में मुलाकात की थी। ये मुलाकात उस वक्त हुई थी जब पहले से तय कार्यक्रम के बिना ही मोदी अफगानिस्तान से लौटते वक्त लाहौर में विमान से उतरे और तत्कालीन पड़ोसी मुल्क प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की शादी में शिरकत की। बहरहाल जनवरी 2016 में पठानकोट आतंकवादी हमले और फिर उसी साल सितंबर में जम्मू कश्मीर के उरी में थलसेना की एक शिविर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास काफी बढ़ गई है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में भारतीय झंडे की फाड़ने की सख्त ऐतराज जताया है। रवीश कुमार ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि भारत ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया। ब्रिटेन ने इस पर दुख जताया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यहाँ 53 राष्ट्रमंडल देशों के फ्लैग पोल पर लगे आधिकारिक झंडों में से तिरंगे को फाड़ दिया गया था। अब बात कर लेते हैं रेलवे की। इंडियन रेलवे में अक्सर ट्रेनों के लेट होने की समस्या लोगों के सामने आती है, जिस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को इसका फायदा होगा। इंडियन रेलवे में अक्सर ट्रेनों के लेट होने की समस्या लोगों के सामने आती है, जिस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को इसका फायदा होगा। जी हाँ, अगर आप राजधानी और दुरंतो ट्रेन से सफर करते हैं और ट्रेन के देरी से चलने की वजह से आपकी यात्रा में 20 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, तो आपको पानी की एक अतिरिक्त बोतल दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने बताया कि फिलहाल ये सुविधा राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों के सफर करने वाले मुसाफिरों को ही दी जाएगी। फिलहाल इन यात्रियों को सीट पर बैठते ही रेल नीर की पानी की एक बोतल और डिस्पोजल कप मिलता है। अगर उनकी यात्रा में 20 घंटे ऐसे ज्यादा का समय लगता है तो उन्हें एक और पानी की बोतल फ्री में मिलेगी। इसके अलावा यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि भारतीय रेल के एसी कोच में सफर करना जल्द ही सस्ता हो सकता है। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और चुनावी चर्चाओं के बीच झारखंड से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और मेडिकल कॉलेज की सीटों को बेकार होने से बचाने को लेकर नए नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में डिग्री पाने के इच्छुक छात्रों को बेल बॉन्ड भरना होगा। चुनावी चर्चाओं के बीच झारखंड से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और मेडिकल कॉलेजों की सीटों को बेकार होने से बचाने को लेकर नए नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेजों में डिग्री पाने के इच्छुक छात्रों को बेल बॉन्ड भरना होगा। जानकारी के मुताबिक इसमें छात्रों को 3 साल तक राज्य में नौकरी करने और पढ़ाई के दौरान कॉलेज छोड़ने पर 30 लाख तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही फाइनल काउंसलिंग के बाद नामांकन नहीं करवाने पर अगले साल की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया या स्टेट कोटा के विरुद्ध MBBS या PG की डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए अंतिम राउंड की काउंसलिंग के बाद आवंटित सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी से स्वीकार किए गए नियमावली में कहा गया है कि छात्र के एडमिशन के बाद कॉलेज छोड़ने पर MBBS कोर्स के लिए 20 लाख और PG के लिए 30 लाख रुपए एक मुश्त वापस करने होंगे। बता दें कि पहले MBBS में कॉलेज छोड़ने पर 10 लाख और PG में 20 लाख रुपए दंड का प्रावधान था। वहीं छात्र को इस दौरान मिले सभी प्रकार के भत्ते और छात्रवृत्ति के पैसे भी लौटाने होंगे। देश में कैश की किल्लत की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस संकट को खत्म करने के लिए सरकार ने नोटों की छपाई का काम तेज कर दिया है। नोट छपाई कारखानों में 24 घंटे काम हो रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश में अनुमानित आधार पर 70,000 करोड़ रुपए की नकदी की कमी को पूरा करने के लिए इस हफ्ते मशीनों 500 और 200 रुपए के नोटों की लगातार छपाई की जा रही है।
देश के कई राज्य इस समय कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो वहीं संकट को खत्म करने के लिए सरकार ने नोटों की छपाई का काम तेज कर दिया है। नोट छपाई कारखानों में 24 घंटे काम हो रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश में अनुमानित आधार पर 70,000 करोड़ रुपए की नकदी की कमी को पूरा करने के लिए इस हफ्ते मशीनें 500 और 200 रुपए के नोटों की लगातार छपाई कर रही हैं। अधिकारी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के चारों छपाई खाने औसतन दिन में 18 से 19 घंटे काम कर रहे हैं। सिर्फ 3 से 4 घंटे ही रेस्ट होता है, लेकिन नकदी की अचानक बड़ी मांग और एटीएम मशीनों में नकदी खाली होने के चलते यह मुद्रणालय हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे काम कर रहे हैं। आमतौर पर मुद्रा को प्रिंट किए जाने का चक्र 15 दिन में होता है। इस हफ्ते में जिन नोटों की छपाई शुरू हुई है वह बाजार में इस महीने के आखिरी तक उपलब्ध हो सकेंगे। अधिकारी ने कहा कि इससे पहले छपाई खाने ने 24 घंटे काम नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोटों की छपाई के लिए किया था, ताकि बाजार में आई कैश की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के इस्तीफा देने के बाद मिगुएल डियाज कैनल को क्यूबा का नया राष्ट्रपति चुना गया। फिदेल कास्त्रो के उत्तराधिकारी राउल कास्त्रो के इस्तीफा साथ 6 दशकों से क्यूबा पर कास्त्रो परिवार का शासन समाप्त हो गया है। डियाज को 2013 में क्यूबा का उपराष्ट्रपति बनाया गया था। क्यूबा में मिगुएल डियाज कैनाल को गुरुवार को औपचारिक रूप से क्यूबा के राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया है। इसके साथ ही इस कम्युनिस्ट शासित राष्ट्र में एक नए युग की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि मिगुएल राउल कास्त्रो का स्थान ले रहे हैं। पिछले 6 दशक में क्यूबा की सत्ता कास्त्रो बंधुओं के हाथों में थी। क्यूबा की क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो ने 1959 से 2006 तक देश का नेतृत्व किया। इसके बाद उनके भाई राउल कास्त्रो ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। राउल कास्त्रो 2006 से राष्ट्रपति थे। अपने बड़े भाई फिदेल कास्त्रो के बीमार पड़ने के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। डियाज कैनल कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं। ये 2013 से उपराष्ट्रपति थे। क्यूबा की 1959 की क्रांति के बाद पैदा हुए वो देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। डियाज कैनल को उनके 98वें जन्मदिन से एक दिन पहले नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति चुना। डियाज कैनल ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आपको बता दें कि मतदान का नतीजा घोषित होने के बाद सदन में मौजूद सदस्यों ने तालियां बजाकर नए राष्ट्रपति का अभिवादन किया। डियाज कैनाल इस चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार थे। देश भर में कैश की किल्लत का हाल अभी भी जारी है। कैश की किल्लत से एटीएम से लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। 4 दिन से जारी कैश क्रंच की समस्या पर वित्त मंत्री ने बयान दिया था कि देश में कैश की कमी नहीं है। देश में कैश की किल्लत का हाल अभी भी जारी है। कैश की किल्लत से एटीएम से लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। 4 दिन से जारी कैश क्रंच की समस्या पर वित्त मंत्री ने बयान दिया था कि देश में कैश की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देश के कैश की कमी से जूझ रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को मुंबई के कोऑपरेटिव बैंक पर 1000 रुपए से अधिक नहीं निकाले जाने की पाबंदी लगा दी है। कोऑपरेटिव बैंक में जिस भी उपभोक्ता का खाता है वह वहां से 1000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकता। आरबीआई का यह फैसला अगले 6 महीनों तक लागू रहेगा। जिस तरह से बैंकों का लगातार एनपीए बढ़ रहा है और बैंक उपभोक्ताओं का लोन करने में विफल साबित हुआ है, और इसके बाद आरबीआई ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछले साल ही यह नोटिस दे दिया था, लेकिन बैंकों ने इसकी जानकारी दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर वह पहले ही बता देते तो वह बैंकों से अपना पैसा निकाल लेते। डीजल और पेट्रोल की कीमत रोजाना बदलती है। 20 अप्रैल डीजल की कीमत दिल्ली में 65.31 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये रिकॉर्ड में डीजल कभी इतना महंगा नहीं बिका है। डीजल और पेट्रोल की कीमत रोजाना बदलती है। आज यानी कि 20 अप्रैल डीजल की कीमत दिल्ली में 65.31 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आज तक के रिकॉर्ड में डीजल कभी इतना महंगा नहीं बिका। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की बात करें तो इसकी कीमत 74 रुपए प्रति लीटर है। इससे पहले इतना महंगा पेट्रोल सितंबर 2013 में बिका था। 19 अप्रैल को पेट्रोल दिल्ली में 74 रुपए प्रति लीटर बिका। 20 अप्रैल को इसमें 1 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं दिल्ली में 19 अप्रैल को डीजल 65 रुपये प्रति लीटर बिका। इसमें 20 अप्रैल को 4 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में 20 अप्रैल को 1 लीटर डीजल की कीमत 69 रुपये 54 पैसे था। वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपये
93 पैसे था। पेट्रोल की यह कीमत 55 महीने बाद इस स्तर पर पहुंची है। वहीं बैंकों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो ये आपके काम की खबर है। आप इस बैंक के ग्राहक अपने खाते में 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक पर पाबंदी लगा दी है। एक तरफ देश भर में कैश की समस्या से जूझ रहे एटीएम की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई में स्थित सिटी कोऑपरेटिव बैंक की बिजनेस गतिविधियों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि इस बैंक के कस्टमर्स अपने एक खाते से 1000 रुपये से अधिक रुपए निकाल नहीं सकते। आरबीआई ने इस बारे में 18 अप्रैल को नोटिस जारी करके सिटी कोऑपरेटिव बैंक को यह निर्देश दिया। नोटिस के मुताबिक ग्राहक अपने सेविंग या करेंट अकाउंट से 1000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर सकते। आरबीआई का यह फैसला अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। तो आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।